फॉर्मर डिप्लोमेट गुरजीत सिंह भी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन मैं दिनेश नैन, रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ अभी रूस और यूक्रेन का जो है वो लड़ाई, युद्ध क्या कहें, स्पेशल ऑपरेशन वो लगातार चला हुआ, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अभी एक नई जंग शुरू हो गई है। तो बड़ा आम सवाल ये कि क्या ये भी उसी स्थिति में चला जाएगा? क्या ये लंबी लड़ाई होगी या एक स्पेशल ऑपरेशन की तरह कुछ दिनों के बाद शांत हो सकती है? क्या संभावनाएं नजर आ रही है? नहीं रवि, लंबी लड़ाई। देखिए, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस हिसाब से इस्राइल के ऊपर अटैक आया है, ये कोई एक या 2 दिन में बहुत लंबी प्लानिंग के बाद किया गया है। 5000 से ज्यादा रॉकेट्स, और अभी भी रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। देखिए, पहले ये साजो सामान, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमास जो है वो ईरान का ही पैदा किया हुआ, ईरान का सपोर्टेड है, पैसों से भी, हथियारों से भी। पहले हथियार आया करते थे लेबनान के थ्रू, जो हिजबुल्लाह है वहां से होते हुए, और आपका फिर जो है ये रूट फॉलो करके ये इनको हथियार मिला करते थे। लेकिन इजराइल ने उसमें इंटरप्शन करना शुरू कर दिया, सूडान के थ्रू जब जाते थे। इनके बाद ईरान ने इनको फैक्ट्री बनाने के लिए, इनको फैक्ट्रियां बनाना के अंदर मदद कर दी। पहले इजिप्ट से भी कुछ हथियार आते थे, बट वो लिमिटेड होते थे। जितने हथियार जितने रॉकेट से मारते थे इसके ऊपर, इजराइल पे, वो कम पड़ जाते थे। अब इन्होंने जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके इनको जितने फंडिंग आया है, कतर के अंदर इनकी सूरा बैठती है। कतर तो पूरा सभी को फंड करने वाला एक देश है। जहां पे भी इस्लामिक कोई बात होगी, कतर अपना पैसा निकाल के बैठ जाएगा। कतर इनके साथ में है, पाकिस्तान इनके साथ में इनडायरेक्टली, तो तुर्की इनके साथ में है। तो एक धड़ा बच गया है यहाँ पे। जहां तक यूक्रेन और रशिया वार की आप बात कर रहे हो, देखो वहां पे हमने चीज देखी कि थोड़े दिनों बाद में नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जो है उनके अंदर भी दरारें आ गई हैं। वो लोग भी थक गए उस लड़ाई को लड़ते लड़ते। लेकिन एक बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि पिछली बार जब हमास का और इजराइल की आपस में लड़ाई हुई थी, पिछले साल अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, तब उस टाइम पर तुर्की के कहने पे अमेरिका के खिलाफ फ्रांस यूनाइटेड नेशन में जाने वाला था। रातों रात इस बात से घबरा के डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बोला कि आप रातों रात कैसे भी करके हमास में और इजराइल के अंदर ट्रूस कराएं, और वो ट्रूस हुआ था। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से अब इजराइल पर अटैक किया है, ना सिर्फ इजराइल की साख खतरे में है, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी भी खतरे में। मैं मानता हूं कि मोसाद हो या कोई भी मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, इनकी पूरी तरह से फेल हुई है। लेकिन शुरू में अभी ये घर नहीं गिरा रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। आज कल रात से बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। यानी अगर आपको याद हो 1967 और फिर 73 के अंदर जो जितना पहले गाजा स्ट्रिप हुआ करता था, अगर आप नक्शे पे देखें तो पहले आधा हुआ था, फिर उस आधे का भी आधा हो गया था। और अब मेरा ऐसा मानना है कि इस बार गाजा स्ट्रिप को पूरे तरीके से इजराइल एक तरीके से सिरदर्द खत्म करने की सोचेगा, लेकिन लड़ाई लंबी होगी। और इसके अंदर जिस प्रकार से सारे देश इकट्ठे होकर के, ईरान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे आपका ये यमन हो, कतर हो, ये सब मिला के जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो तुर्की और पाकिस्तान भी कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। ये युद्ध शायद अफगानिस्तान टाइप का युद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप या ये कह लीजिए गाजा स्ट्रिप के अलावा गोल्डन हाइट्स की तरफ, या आप इसमें जो आपका फतेह का इलाका है इनका, वेस्ट बैंक का, उसके अंदर, बल्कि मुझे लगता है इजराइल में भी इस तरीके का डिस्टर्बेंस आने की चांसेस हैं। और यही एक जगह है जहां पे पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, जितने भी लोग इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि दूसरा अफगानिस्तान इस इलाके में बन जाए। ठीक है।